बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हमारे साथ मनोज अरोड़ा जी मौजूद हैं, जो जाने-माने स्टूडेंट कोच हैं। न्यूज़ीलैंड से इस वक़्त हमारे साथ जुड़े हैं। स्क्रीन पे नंबर है, आप मनोज जी से न्यूज़ीलैंड के लिए बात कर सकते हैं। मनोज जी, आपका वेलकम भी है और आज जो सिचुएशन है, स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा। कनाडा में फीस बहुत ज़्यादा और उन्होंने कह दिया है कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का एक्सटेंशन नहीं होगा। मतलब अगर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपका खत्म और आपको वापस जाना पड़ेगा अगर आप पीआर नहीं हो रहे। दूसरा, क्या कोई ऐसी ऑप्शन है कि जिन स्टूडेंट ने कनाडा में डिप्लोमा किया है वो न्यूजीलैंड डिग्री के लिए चले जाएं? क्योंकि इस तरह की बात मुझे सुनाई दी है कि कई स्टूडेंट इस कोशिश में है कि वो कनाडा से अब न्यूजीलैंड जाएं। तीसरा, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ज्यादा वीजा नहीं दे रहा, टारगेट सारी कंट्रीज के कम हो रहे हैं, तो ऐसे में न्यूजीलैंड कितनी बड़ी डेस्टिनेशन बन के उभरा है। हाँ जी सर, देखिए न्यूजीलैंड में तो पहले से ही जो दो तीन जो अच्छे वाले पॉइंट्स थे। एक तो ये था कि 5.5 में भी अच्छे ऑप्शंस हैं, चाहे आईटी में चाहे इंजीनियरिंग में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। वो शुरू से ही ऑप्शन रहा है और डिप्लोमा टू डिग्री वाले ऑप्शन रहे हैं। तो अभी जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन के आ रहा है आगे, कि जो स्टूडेंट्स का ऑस्ट्रेलिया नहीं बन रहा है, जो 22 पास आउट्स हैं, उनके लिए अच्छे ऑप्शंस अभी न्यूजीलैंड में अवेलेबल हैं। और ग्रीन लिस्ट रिलेटेड ऑक्यूपेशंस में जो कोर्सेज हैं वो उनके भी ऑप्शंस हैं। तो जैसे अभी तीनों कंट्री, न्यूजीलैंड में पहले से ही ये चेंज आ चुकी है पिछले साल की, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा सिर्फ आपको एक बार मिलेगा आपको। इसीलिए हम जो स्टूडेंट्स हमारे आए हैं यहाँ पे डिप्लोमा करने, उनको हमने यही सजेस्ट किया है कि आप अपने डिप्लोमा को डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि आपको बार बार पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा वाला चक्कर नहीं पड़े। ताकि अभी 2+2 होना था, तो अभी उन्होंने भाई 2 साल का डिप्लोमा, 2 साल का वर्क परमिट। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है, हमारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी आए हुए हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड में, कि आपके 2 साल का डिप्लोमा किया, उसको 1 साल का और कोर्स करके 3 साल की डिग्री में कन्वर्ट किया है। और 3 के बाद 3 साल का वर्क परमिट है। तो 6 साल का कोई कोई चिंता नहीं है। और न्यूजीलैंड में पार्ट टाइम जॉब्स की कोई कमी नहीं है, और वेज रेट भी काफ़ी अच्छा है। $23 है, जो कट कटा के अगर $20 पर आवर मिलता है, तो वो अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर कोई बच्चे अगर न्यूजीलैंड को अब देख रहे हैं, तो वो बहुत एक अच्छा विद अ वेरी क्लैरिटी के साथ न्यूजीलैंड की जो पॉलिसीज पिछले साल से बड़ी मैच्योर पॉलिसीज रही हैं। तो अगर कोई बच्चे अभी कनाडा में हैं, या उनका वहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा एक बार लग गया था, लेकिन अभी उनको कोई अगर डिग्री लेनी, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा डिग्री वो न्यूजीलैंड में आके कर ले, ताकि आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मिल पाए। क्योंकि डिप्लोमा पे अगर कनाडा में डिप्लोमा किया है, उसके बाद आपने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ले लिया है, तो उसके बाद अगर आप वहाँ डिग्री कर भी लेंगे, तो भी आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं मिलना है। अगर आपने उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो न्यूजीलैंड एक अच्छा डेस्टिनेशन बन सकता है, और आपको क्रॉस क्रेडिट भी मिल सकते हैं वहाँ की। जो आपकी एजुकेशन है, वो एक डिफरेंट तरह की डिस्कशन है। लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंटली न्यूजीलैंड की बात की जाए, तो न्यूजीलैंड ने जो चेंजेस आई हैं, ये पिछले साल से ही, जब न्यूजीलैंड ने रीस्टार्ट किया था कोविड के बाद, तो ये चीज़ें उन्होंने तब से ही कर दी थी। क्योंकि इन्फ्लेशन वो देख रहे थे कि आएगी, तो उन्होंने 15 से 20 हज़ार डॉलर पहले ही उन्होंने अपना लिविंग एक्सपेंसेस 1 साल के कर दिए थे। और ये जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी उन्होंने यही कहा था कि एक ही बार देंगे हम। और लेकिन उन्होंने जो दो चीज़ें जो सबसे अच्छी रही थी, कि 6-5.5 अभी भी कनाडा में, सॉरी, न्यूजीलैंड में अवेलेबल हैं अच्छे ऑप्शंस। चाहे वो आईटी हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो। और डिप्लोमा टू डिग्री ऑप्शन भी हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। और फंड्स के लिए तो ये है कि कि आपके पास जेन्युइन फंड्स होने चाहिए, और 6 महीने पुराने फंड्स होने चाहिए पहले साल के लिविंग एक्सपेंसेस के। आप एजुकेशन लोन कर सकते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कर सकते हैं। तो न्यूजीलैंड का जो फंड्स वाला जो है, ये शुरू से ही थोड़ा सा पॉलिश्ड ही रहा है। पर अभी जैसे जीआईसी की अमाउंट की बात करें, तो वो 16-17 लाख रुपए जाके बैठेगी, वो टीसीएस और ये सारा कुछ डाल के। तो इट इज़ नॉट कि ठीक है कि वो पैसे आपको ही मिलने हैं कल को बाद में,
तो लेकिन ये है कि जो वहाँ पे अभी जो पॉलिसीज़ जो चेंज हुई हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप एज अ बैकअप डेस्टिनेशन न्यूजीलैंड को लेते हैं तो इट्स नॉट अ बैड डिसीजन एट ऑल। और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी, जो ग्रेजुएट्स हैं ऑलरेडी, उनके लिए भी अच्छे ऑप्शंस हैं कि आप यहाँ पे मास्टर्स कीजिए, 5 पॉइंट्स उसके हैं, और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेके। तो न्यूजीलैंड में सर तीसरे साल में आप अपने आप को रेजिडेंट के तौर पे देख सकते हैं। 1.5 साल की आप मास्टर्स कीजिए, 4-6 महीने में अच्छी जॉब हम हमारी 5A होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू आपको मिलेगी, और 1 साल उसमें वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको रेजिडेंसी के चांसेस हैं। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल की तरह नहीं है कि कई लोग तो 8-8 10-10 साल से वहाँ वेट कर रहे हैं। तो लेकिन सिर्फ करियर माइंडेड लोगों के लिए ही न्यूजीलैंड है, और जिनको कि अपना ज़िंदगी में कुछ आगे अपना करियर बनाना है, आगे कुछ करना मनोज जी, मनोज जी, जिन्होंने यहाँ ग्रेजुएशन कर ली और न्यूजीलैंड में मास्टर्स करनी है, मिनिमम कितनी देर का गैप एक्सेप्ट हो जाता है? देखिए, अगर तो एकेडमिक गैप की कोई बात नहीं है। कई स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने 10-10 साल पहले अपनी बैचलर्स की थी, या कई बार मास्टर्स भी की थी, तो उसके बाद उनको अब अपना करियर ओवरसीज लेके जाना है, तो न्यूजीलैंड में डायरेक्ट पीआर के ऑप्शंस नहीं है अब। जैसे कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री है, या न्यूजीलैंड में, क्योंकि न्यूजीलैंड की स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी के अंदर आपको जॉब ऑफर चाहिए ही चाहिए, और वो ऑफशोर जॉब ऑफर मिल पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। बहुत रेयर ऑक्यूपेशन हैं जिनमें ऑफशोर बैठे बैठे अगर आप अपना जॉब ऑफर ले लें। तो इसके लिए ग्रेजुएट्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप 5 साल का, सॉरी, अपना 5 पॉइंट के लिए मास्टर्स कीजिए। उसमें कोई गैप का कोई इशू नहीं है, आपकी एकेडमिक जर्नी कब ख़त्म हुई थी, लेकिन अगर आपके पास उसके गैप की जस्टिफिकेशन है तो उसके लिए ज़रूर अच्छा है। कई बार 2-3 साल हो गए हैं, स्टे होम मम्स हैं, उनको उनको भी अच्छी ऑप्शन है कि ठीक है, आई वॉज क्रिएटिंग ब्यूटीफुल मेमोरीज विद माई चाइल्ड, मैं मदरहुड एंजॉय कर रही थी, अभी मुझे अपना करियर वापस लाना है। तो ऐसी कुछ कहीं ना कहीं अगर हम जस्टिफाई कर पाएँ उस गैप को, तो न्यूजीलैंड में कोई उसको नेगेटिव नहीं है आपकी प्रोफाइल। बिल्कुल ठीक है सर। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ मनोज जी ने इस प्रोग्राम में भी शेयर की है, और मैं उम्मीद करूंगा कि मनोज जी लाइव का सिलसिला भी जारी रखेंगे। हम दोनों इस संडे को 12:30 पॉसिबली लाइव करेंगे। मैं नहीं होऊंगा तो दीपक जी हमारे साथ होंगे। तो मनोज जी, आप इजाजत लें सर, फिर संडे को आप, हर संडे को फिर आप 12:30 का लाइव का सिलसिला शुरू कीजिए। श्योर सर, श्योर, वी विल डेफिनेटली, वी लुक फॉरवर्ड टू। क्योंकि अभी बदलते हालातों में हम तो यही इंकरेज करेंगे स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को कि अब कोई भी डिसीजन है बहुत ध्यान से लेना पड़ेगा। पुरानी बातें अब नहीं, हमें कुछ ना सोच में बदलाव लाना ज़रूरी है, और ताकि जो हमारे बच्चे वहाँ जाके मेहनत करें, स्ट्रगल नहीं करें। दैट इज़ आर, हमारा तो शुरू से मैसेज यही रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच मनोज जी। थैंक यू बड़ी सर। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मनोज जी ने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।